जन सहयोग जगाना है। सही जानकारी का उपयोग करें। आपदाओं के प्रभावों को कम किया जा सकता है। अनेकों बहुमूल्य जानें बचाई जा सकती हैं। क्या आप तैयार हैं इसके लिए? अरे हरीराम नहीं दिख रहा, कहाँ गया वो? अरे मुखिया जी वो गांव से बाहर गया हुआ है, 2-4 दिन में आ जाएगा। अरे वो तो ठीक है, लेकिन आज हम एक ऐसी बात करने वाले हैं जिसकी जानकारी सबको होना बहुत जरूरी है। अरे मानसून आने वाला है और तेज बारिश के कारण बाढ़ आने का खतरा बना रहता है। जी हाँ, बाढ़ से हम सब कभी न कभी तो परेशान हुए ही हैं। हाँ, इसके बारे में जरूर बताइएगा। इसकी थोड़ी भी जानकारी हमको होगी तो हम अपना बचाव तो कर सकते हैं। ये बात तो ठीक है, लेकिन तुझे मालूम है ये बाढ़ किन कारणों से आती है? अब ये तो पता नहीं मुखिया जी, ये तो कहीं भी आ जाती है, गंगा में, नहरों में और तो और शहरों में भी। बम्बई की बाढ़ को तो मैंने टीवी पर देखा था। हाँ। अरे कालू, तू मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहा है बेटा? बाढ़ तो बाढ़ है, हमें उससे बचने का रास्ता जानना है। हाँ, क्यों ना हम गांव में आए हुए प्रबंधन समिति के अधिकारी शर्मा जी को यहाँ बुला लें। अरे हाँ, ये तू ठीक कर रहा है, जा उनको बुला कर ला। जी हाँ। नमस्ते। नमस्कार। मैं आप लोग के पास ही आ रहा था। आज मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि बारिश के मौसम में ही सबसे ज्यादा बाढ़ के आने का खतरा होता है। इसीलिए हमें अपने बचाव के रास्ते को पहले से ही ढूंढ लेना चाहिए। मैं आप लोग को एक फिल्म दिखाना चाहता हूँ, चलिए। अरे हाँ चलिए, वहाँ सब लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। आइए चलिए। चलो। हर साल हमारा देश बाढ़ से प्रभावित होता है। हर साल लगभग 4 करोड़ हेक्टेयर जमीन पर बाढ़ का खतरा रहता है। बाढ़ आने की स्थिति में कभी भी नहर या नदी के पास नहीं जाना चाहिए। यहाँ तक कि बाढ़ का पानी अगर कम भी हो गया हो तब भी उससे बचना चाहिए। जब बाढ़ आई हो तो पानी में कभी नहीं घुसना चाहिए, क्योंकि उसमें ये नहीं पता चलता कि पानी कितना गहरा है। यदि बाढ़ का पानी घर में घुस जाता है या फिर घर के आसपास भरा हुआ है, ऐसे हालात में कभी भी घर के आसपास नहीं रहना चाहिए या घर में नहीं घुसना चाहिए। हमें स्थानीय प्रशासन द्वारा बताए गए सुरक्षित स्थान पर चले जाना चाहिए। और हाँ, अपने साथ पहले से तैयार की गई जीवन रक्षक किट को ले जाना न भूलें। बाढ़ के दौरान केवल ताज़ा भोजन खाएं और उबला हुआ पानी ही पिएं। अगर तबीयत खराब हो जाती है तो तुरंत ही अपना इलाज करवाने के लिए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाना चाहिए। स्थानीय अधिकारियों द्वारा मुहैया कराई गई सूचना और चेतावनी पर ही विश्वास करें और उनके सुझाव को ही मानें। अफवाहों से हमेशा दूर रहें। ऐसी स्थिति में तुरंत ही किसी मकान या इमारत के अंदर चले जाना चाहिए। अगर ऐसा करना संभव नहीं है तो बिजली के तारों और खंभों से दूर सड़क पर ही सिर पर हाथ रख के मुंह को घुटने के बीच में छिपाकर बैठ जाना चाहिए। कम ऊंचाई वाले मकान बनाते समय ये बात ध्यान में रखना जरूरी है कि आपने अपने राज्य के नियमों के अनुसार भारतीय मानक ब्यूरो के मानदंडों का पालन किया है या नहीं। घर के भीतर घुसे हुए पानी को बाहर निकालने के लिए वाटर पंप का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि पानी जल्दी से बाहर निकल जाए और इमारत को कोई नुकसान नहीं पहुंचे। बाढ़ के बाद जब आप घर में घुसते हैं तो सबसे पहले बिजली के तारों, मीटर और गैस सिलेंडर की ठीक तरह से जांच कर लेनी चाहिए और ये जरूर देख लेना चाहिए कि कहीं शॉर्ट सर्किट का खतरा तो नहीं है। घर के अंदर जाने से पहले दरवाजों, दीवारों, छत और खिड़कियों की ठीक तरह से जांच कर लेनी चाहिए ताकि इमारत की मजबूती का पता चल सके। बाढ़ के जमा हुए पानी में दवा डालनी चाहिए। अगर आपको सीवर कहीं से भी टूटा दिखाई दे तो तुरंत स्थानीय प्रशासन को सूचित करना चाहिए ताकि उसको जल्दी से जल्दी ठीक करके उससे फैलने वाली बीमारियों को रोका जा सके। तो आया समझ में? जी हाँ, बहुत कुछ समझ में आया कि बाढ़ से कैसे निपटना चाहिए। मैं तो आज ही अपने घर की मरम्मत करवाऊंगी। अरे चलो, कुछ तो समझ में आया। हाँ, एक बात और, बाढ़ के दौरान स्थानीय अधिकारियों की राहत सामग्री बांटने में मदद करनी चाहिए। हाँ, घर छोड़ने से पहले एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि कपड़े और कीमती सामानों को पलंग पर और अलमारी पर ठीक से रखा है या नहीं।
उसके बाद ही घर में ताला लगाकर सुरक्षित स्थान पर चले जाना चाहिए। हाँ